आज पूरा धर्मपुर गिरफ्तार होने को तैयार है। पुलिस के सायरन और हजारों गांव वालों का यह सैलाब सिर्फ एक इंसान के लिए। आर्यन, चुपचाप सरेंडर करो। तुम पर सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण और धोखाधड़ी का इल्जाम है। पीछे हट जाओ आर्यन। खबरदार, अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाया। आर्यन सिर्फ एक इंसान नहीं, हमारे धर्मपुर की धड़कन और जिंदगी है। अंदर हजारों लोगों ने पुलिस की गाड़ियों के सामने एक अटूट दीवार बना दी है। ये प्यार आर्यन ने एक दिन में नहीं कमाया। धर्मपुर को स्वर्ग बनाने की ये कहानी आज से 15 साल पहले इस कीचड़ से शुरू हुई थी। ये गांव नहीं, एक नरक था। खेती बर्बाद थी, कोई सुख सुविधा नहीं थी और यहां अस्पताल का नामो निशान तक नहीं था। आर्यन 12 साल का था। मानसून की वो काली रात और 5 किलोमीटर का वो कच्चा टूटा रास्ता, जहां मौत इंतजार कर रही थी। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और गंदा पानी भरा था। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। आर्यन के कंधे पर सोहन लाल थे। पिताजी, बस थोड़ी दूर और, घबराइए मत। डॉक्टर साहब एम्बुलेंस लेकर मेन रोड पर इंतजार कर रहे हैं। हम पहुंचने ही वाले हैं। बेटा, मुझे माफ कर दे। ये कच्चा रास्ता हमें अस्पताल तक नहीं पहुंचने देगा। तू खूब पढ़ना और कुछ ऐसा करना कि फिर किसी और का बाप ऐसे न टूटे। पिताजी की पकड़ ढीली हुई। एम्बुलेंस सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी, पर इस कच्चे रास्ते ने रास्ता रोक लिया। सन्नाटा छा गया। पिताजी, सड़कों की इस गंदगी ने आपको छीन लिया। मैं इस नर्क को बदल कर रहूंगा, ये मेरा वादा है। आर्यन शहर चला गया। अखबार बेचना, फुटपाथ पर सोना और लैंप के नीचे पड़ना। 15 साल के कठिन परिश्रम ने उसे एक हीरा बनाया। उसकी काबिलियत ने उसे विदेश की टॉप यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप दिला दी। वह विदेश गया और दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों में गिना गया। ये कंपनी का वह आलीशान दफ्तर और करोड़ों का बैंक बैलेंस। शहर का ऐशो आराम उसे मिल गया, पर उसकी रूह आज भी धर्मपुर में थी। ये करोड़ों की दौलत किस काम की, अगर मेरी मिट्टी आज भी प्यासी है। मैं वापस जाऊंगा और अपने गांव का कर्ज चुकाऊंगा। जब वह वापस लौटा तो गांव वही था, वही टूटी सड़कें और ठाकुर का डर। आर्यन ने अपनी पूरी दौलत गांव में झोंक दी। अरे, शहर का इंजीनियर साहब वापस आ गया। क्यों आर्यन, कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया क्या? अब क्या यहां मजदूरी करेगा? मजदूरी ही करने आया हूं ठाकुर साहब। बस इस बार मेरा मालिक मेरा खुद का धर्मपुर गांव है। आर्यन ने खामोशी से अपना मिशन शुरू किया। एक सुबह चौपाल पर ठाकुर शांति चाची को बुरी तरह धमका रहा था और जलील कर रहा था। शांति, अगर आज शाम तक कर्ज नहीं मिला तो अपनी गाय लेकर यहां से निकल जा। ये कच्चा घर अब मेरा हुआ। साहब, इस बूढ़ी विधवा पर रहम कीजिए। मेरे सिर से ये छत मत छीनिए। मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है साहब। कहाँ जाऊंगी मैं इस उम्र में? हाथ नीचे करो ठाकुर। शांति चाची का पूरा कर्ज मैं आज चुकाऊंगा। ये रहा उनका हिसाब और आपके 5 लाख का चेक। मां, चूंकि आपने मुझे अपना बेटा कहा था, तो बेटा घर आ गया है। अब आपको कभी डरने या रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ पैसे रखो और घर की मरम्मत करवाओ। आपका बेटा जिंदा है और चूंकि अब मैं आ गया हूं, सब ठीक होगा। बेटा, तूने आज मेरा घर बचा लिया। इस बूढ़ी माँ के सिर की छत सिर्फ तूने ही लौटाई है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। मुस्कान गांव की सबसे होनहार छात्रा थी, जो अपनी पढ़ाई और शादी की चिंताओं में डूब रही थी। आर्यन उसके घर पहुंचा। उसने देखा कि मुस्कान के पिताजी अपनी पत्नी की पुरानी चूड़ियां साहूकार को देने जा रहे थे। आर्यन ने उनका हाथ रोक लिया। काका, ये चूड़ियां मत बेचिए। ये आपकी पत्नी की यादगार है। मुस्कान की मेडिकल कॉलेज की पूरी फीस मैं खुद भरूंगा। पर आर्यन भैया, आप ये क्यों कर रहे हैं? हम आपको कैसे चुकाएंगे ये सब? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मुस्कान, तेरा भाई जिंदा है। वो तेरा हर सपना पूरा करवाएगा। तू डॉक्टर बन और अपने इस धर्मपुर का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर। और ये कुछ पैसे रखो काका, मुस्कान की शादी की तैयारी करो।
अपनी लाडली को बिना किसी कर्ज के खुशी से विदा करना। मुस्कान की आंखों में चमक और पिता के चेहरे पर मुस्कान। आर्यन ने उनका खोया हुआ यकीन आज फिर वापस दिला दिया था। गांव के कच्चे कमरे में काका रहते थे, जो मोतियाबिंद के अंधेरे में जी रहे थे। आर्यन उन्हें शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गया। बेटा, तूने मुझे फिर से सूरज दिखा दिया। मैं तो बरसों से मरा हुआ था। तूने मेरी सूनी आंखों में फिर से रंग भर दिए। गांव के एक किसान रमेश का ट्रैक्टर खराब था और खेत बंजर। आर्यन ने नई तकनीक और बीज का इंतजाम खुद अपनी निगरानी में किया। रमेश भैया, ये लो चाबी। ये नया ट्रैक्टर अब आपके खेतों को फिर से सोना उगलेगा। हिम्मत मत हारो, तुम्हारा छोटा भाई साथ है। अब महायज्ञ शुरू हुआ। मशहूर इंजीनियरों की टीम धर्मपुर पहुंच गई। जेसीबी की आवाजों ने गांव के पुराने सन्नाटे को हमेशा के लिए मार दिया। मजदूरों के साथ काम करते हुए आर्यन के चेहरे पर कीचड़ के छींटे गिर रहे थे, पर उसकी आंखों में जीत की वैसी ही चमक थी। हफ्तों की मेहनत के बाद धर्मपुर को अपनी पहली 4 लेन की चौड़ी कंक्रीट सड़क मिली। वही रास्ता जिसने उसके पिता की जान ली थी। गांव के हर घर की छत पर काले सोलर पैनल चमक रहे थे। जब गांव में पहली बार बल्ब जला तो सारा अंधेरा मिट गया। टपकते हुए कच्चे मिट्टी के घरों की जगह अब शानदार और सुंदर स्मार्ट होम्स ने ले ली थी। हर घर में शौचालय और साफ नल था। रमेश के खेतों में ड्रिप पाइप बिछाते समय आर्यन ने खुद मिट्टी खोदी। किसानों की बंजर जमीनें अब हरे भरे मखमल में बदल चुकी थी। पुरानी टूटी चौपाल अब एक आलीशान विलेज हब बन गई थी, जहां फ्री वाईफाई और डिजिटल लाइब्रेरी का सपना हकीकत था। गांव स्मार्ट हो गया था। ठाकुर हार मान चुका था, पर उसके अंदर की नफरत जल रही थी। उसने पुलिस बुलाकर आर्यन पर झूठे इल्जाम लगा दिए। आर्यन, हमारे साथ चलो। तुम पर गांव की शांति भंग करने और धोखाधड़ी का गंभीर आरोप है। बिना किसी शोर के सरेंडर करो है। इंसानियत का काम करना अगर शांति भंग करना है तो मैं अपराधी हूं, लेकिन धर्मपुर के लोग ही मेरा असली फैसला करेंगे। जैसे ही पुलिस ने हाथ बढ़ाया, हजारों पैरों की आहट से धर्मपुर गूंज उठा। सैलाब की तरह गांव वाले सड़कों पर उतर आए। खबरदार, अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाया। आर्यन सिर्फ एक इंसान नहीं, हमारे धर्मपुर की धड़कन और सबसे बड़ी जान है। मेरे भाई ने हमारे सपनों को पंख दिए हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें नहीं ले जा सकते, ये हमारा स्वाभिमान है। हजारों लोगों ने पुलिस की गाड़ियों के सामने एक अटूट मानव दीवार बना दी। हवा में आर्यन भाई जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। पुलिस अधिकारी दंग रह गया। जनता का ऐसा बेमिसाल प्यार और एकता उसने पहले कभी नहीं देखी थी। पुलिस की गाड़ियां वापस लौट गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी सालों की हुकूमत, मेरा खौफ सब खत्म हो गया। एक मामूली से लड़के ने पूरी बाजी पलट दी। आर्यन, तुम ये जंग नहीं जीत सकते। गांव के मुख्य द्वार पर सोहन लाल की प्रतिमा खड़ी है। आर्यन ने उनकी आंखों में वो गर्व देखा जो वो देखना चाहता था। पिताजी देखिए, आज ये रास्ता मजबूत है। आज यहां एम्बुलेंस समय पर पहुंचती है। आपका धर्मपुर आज हकीकत बन चुका है। सच्चा स्वर्ग वही है जहां इंसानियत जीते। आर्यन का धर्मपुर आज दुनिया को हकीकत का रास्ता दिखा रहा है। महान सेवा ही जीवन है। अपनी मिट्टी से जुड़ना ही सबसे बड़ी दौलत है। आर्यन ने साबित किया कि अगर नीयत साफ हो तो बंजर में भी फूल खिल सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।